Hi everyone, welcome to the second lecture in our series on ethics. In this video, we'll be discussing human values, role of family, society, educational institutions, or where learnings from the lives of great leaders, reformers, administrators. Now, this part is very easy and very simple. ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा and इससे mostly applied questions आते हैं या फिर code based questions आते हैं. कोड बेस के लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो एंड इसमें हम कुछ अप्लाइड पीवाईक्यूज देखेंगे और डायरेक्ट पीवाईक्यूज देखेंगे जो इस टॉपिक से है. ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी स्मॉल, छोटा सा ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा. अब ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है? सो दिस डेफिनेशन यू शुड नो. वो पूछेगा नहीं बट बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो. दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड अपॉन एसेंस ऑफ ह्यूमंस. और ये तीन चीजें याद रख लेना, दे आर अल्टीमेट, सुपीरियर और यूनिवर्सल. फिर कुछ एग्जाम्पल लिख देना वैल्यूज के, जैसे कि जस्टिस, पीस, कंपैशन, ठीक है, ग्रैटिट्यूड. ये कुछ हो गए हमारे एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ह्यूमन वैल्यूज वाले पार्ट में वैल्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा सोशलाइजेशन या फिर रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज. अब इस पार्ट को हम बोलते हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर या फिर इनकलकेट dominant values prevailing in society. This is socialization. अब socialization कब से स्टार्ट होती है? It starts when we are born as a child. ठीक है, ऐसा ही लॉरेंस कॉलबर्ग हैं. He was an American scientist, social scientist. इन्होंने दिए stages of moral development. ये स्टेज होते हैं moral development के in case of every child. तो जब भी क्वेश्चन आएगा चिल्ड्रन में with regards to socialization, inculcating values, प्लीज गिव अ पासिंग रेफरेंस, इनका नाम लिखकर, ताकि एग्जामिनर को पता चले तुमने एथिक्स पढ़ा है. लॉरेंस कोलबर्ग, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट. ठीक है, फिर पहला कंपोनेंट हमारा आता है रोल ऑफ फैमिली का. फैमिली किससे स्टार्ट होती है? पेरेंट्स से. तो आंसर भी अपना कैसे स्टार्ट कर देना, मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड होम इज द फर्स्ट कोर्ट. इस कोर्ट से हम अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, अगर कोई चाइल्ड स्पेसिफिक सोशलाइजेशन से पूछा है तो चाइल्ड इज लाइक अ क्ले एंड सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स इट्स इम्प्रिंट. तुम इसको इंट्रो या कंक्लूजन में कहीं भी यूज कर सकते हो. ऑलराइट, इसके अलावा कलाम जी ने बोला था कि तीन लोग हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड लीडर्स. इसका वो कोड बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है और ये बेसिक डायग्राम बना देना जिसमें वो तीनों चीजें दिखा रहा है. अब हम देखते हैं सबसे पहले फैमिली की बात. कोट हमने समझ लिया कौन सा लिखना है. तो फैमिली का रोल क्या होगा? इट इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट इसी से ही होती है. इनफॉर्मल वे में एक्वायर होती है हमसे वैल्यूज और नेचुरली. जैसे इफ वी सी फैमिली में देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, यू सी योर पेरेंट्स डूइंग चैरिटी, you also imbibe those values, inculcate those values, and when you go out, you see a beggar on a street, you donate him something, you help him out. You saw a person facing a person who was struck with an accident, ठीक है, you become a good Samaritan. जब सब लोग वहां रील्स बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, तुमने जाकर उसकी हेल्प करी. सो ये सब कहाँ से वैल्यूज आई, कहाँ से इनकलकेट हुई, कैसे सोशलाइजेशन हुई? फ्रॉम फैमिली. दिस इज द रोल ऑफ फैमिली. इसके अलावा अदर वैल्यूज आर ऑल्सो डेवलप, जैसे कि लव, एल्ट्रुइज्म. और इसमें कीप वन थिंग इन माइंड, वन एग्जाम्पल, गांधी जी ने लर्न द वैल्यूज ऑफ सत्याग्रह एंड फास्टिंग. उन्होंने बोला कि आई लर्न सत्याग्रह एंड फास्टिंग फ्रॉम माई मदर. ऑलराइट, सो दिस इज द रोल ऑफ फैमिली. अब नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. You can use this quote to start your answer. That it is a education transforms the diseased mind to a young, healthy and innovative mind. ठीक है, फिर अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, खुद सोचो क्या क्या पॉइंट्स बनाओगे वहां पे. ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी सीखो. अब किस किस का रोल आएगा? टीचर्स. फिर जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू? पीयर ग्रुप. ठीक है, फिर स्पोर्ट्स. इन चार पॉइंट्स को और एक्सपैंड करके एग्जाम्पल्स डालकर ही विल बी मेकिंग पॉइंट्स वहां पर. दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अब टीचर्स क्या है? टीचर्स एक्ट्स एज फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड्स. अभी ऐसे जुमले तुम अपने आंसर्स में ऐड करके आना. दे आर फुल ऑफ एक्शन, थॉट एंड विजडम. फिर कोई अच्छा सा टीचर्स का एग्जाम्पल डाल दो
जहाँ उन्होंने इनकलकेट किए हैं वैल्यूज़ एंड एक मेजर इम्पैक्ट आया है, जैसे कि आचार्य चाणक्य, ही वाज़ द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और उन्हें सम्राट बनने में हेल्प की। ऐसे ही सुपर 30 आनंद कुमार। ऑलराइट, इसके अलावा यू कैन मेंशन कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से हम जैसे क्या सीख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री, यू आर स्टडीइंग सोसाइटी, क्या सीख रहे हो उससे? कौन-सी वैल्यूज़ इनकलकेट हो रही हैं, ठीक है? वो चीज़ पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाओ, ये चीज़ ताकि तुम्हें समझ में आए। फिर स्पोर्ट्स से क्या सीखा? स्पोर्ट्समैनशिप, इंटीग्रिटी बनाई कि आउट हुए तो बैट वहीं छोड़कर चले गए, रादर देन चीटिंग। फिर टैगोर का शांति निकेतन मॉडल ऑफ एजुकेशन, जहाँ फोकस है होलिस्टिक लर्निंग पे, ठीक है? सो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे रोल प्ले करते हैं सोशलाइज़ेशन में, बस इस पार्ट में वही है। एंड इसी के ही हमें डायमेंशंस खोलनी है, पॉइंट्स बनाने हैं एंड एग्ज़ाम्पल्स लिखने हैं। ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। फिर आता है इसके बाद रोल ऑफ सोसाइटी। 3 एजेंट्स हैं सोशलाइज़ेशन के, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी। अब सोसाइटी से हम क्या सीखते हैं? सोशल कोहेजन, कैसे टॉलरेंस कैसे बढ़ाती है? मान लो लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल इन केस ऑफ कोविड-19 इतना बड़ा एपिडेमिक हो गया, यू सी द एंटायर सोसाइटी केम टुगेदर, ठीक है? तुमने वहाँ देखा पीपल अक्रॉस ऑल द रिलिजन्स केम आउट, हेल्प्ड ईच अदर, दे डोनेटेड देयर प्लाज्मा, ठीक है? दे ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल कैंप्स, दे हेल्प्ड इन प्रोक्योरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स। फिर इससे सोशल कैपिटल और सोशल कोहेजन बढ़ी। दिस इज़ द रोल ऑफ सोसाइटी। उसके अलावा कुछ नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पास ऑन होते हैं, वो है सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी फेस्टिवल से कि कैसे कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनकी वजह से यू स्टार्ट इनकलकेटिंग वैल्यूज़। लेट्स से इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन-सी वैल्यू आ गई उससे? पैट्रियोटिज़्म, ठीक है? ऐसे ही रोल प्ले करती है सोसाइटी एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन और वो वैल्यूज इनकलकेट करने में हेल्प करती है। बस ऐसे ही सिंपल पॉइंट्स लिखो और अपना एग्जाम्पल ऐड कर दो। इसके बाद आता है कि सोसाइटी में वैल्यू क्राइसिस क्यों हो रही है, क्यों हमारी वैल्यूज इरोड हो रही हैं। नाउ फॉर दिस विल बी यूजिंग द सेम थिंग जो हमने पिछले लेक्चर में यूज की थी। क्या थी वो? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ एथिक्स, वही पार्ट इसमें आएगा। अब इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट इज द वैल्यू क्राइसिस? वी आर फोकसिंग ऑन मटेरियल सक्सेस, एवरीवन वांट्स आईफोन 15 प्रो, एवरीवन वांट्स एयर जॉर्डन 1। कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, नो वन वांट्स टू लिव, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, ठीक है? फिर इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है, यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, यू सॉ अ रोड एक्सीडेंट, नो वन स्टॉप टू हेल्प द विक्टिम, people came there, they started making TikToks. This is the value crisis, ठीक है? You see people harassing someone, bullying someone, you didn't come out, you didn't came to rescue them. This is because of value crisis और ये है at the level of individual पे। अब सोशल लेवल पर क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, वही सब चीज़ें आएंगी इसमें। पॉलिटिकल लेवल पे क्रिमिनलाइजेशन, इंटरनेशनल पे रिफ्यूजी क्राइसिस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रही हैं आईसिस जैसी। फिर सोशल लेवल पर क्राइम्स, लिंचिंग, ड्रग अब्यूज। फिर these are other dimensions that you can add on based upon the question। अब जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसे मोल्ड कर देंगे और साथ में एग्जांपल्स डाल देंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और सोशलाइजेशन वाला पार्ट, रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लेसन फ्रॉम द लाइफ्स एंड लर्निंग्स टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें मैं मोटे मोटे तुम्हें इंपॉर्टेंट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के बता दूंगा पॉइंट्स, प्लस यू कैन डू एंड फाइंड सम ऑफ देम ऑन योर ओन। अब इन्हें यूज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसमें यूज होंगे, कोड बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें यूज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो टीचिंग्स हैं वो तुम्हारे हर एक आंसर के एग्जाम्पल में यूज की जा सकती हैं। यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज दिस। फिर
केस स्टडी में हर बार केस स्टडी में तुम मल्टीपल अप्रोचेस यूज कर सकते हो। यू कैन यूज स्वामी विवेकानंद की सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड। कोई अपना एक्शन जस्टिफाई करना है, यूज हिज अप्रोच। गांधी जी के 7 सिंस पे फोकस करो, ठीक है। बर कहीं कैपिटलिज्म की बात हो रही है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, करप्शन की बात हो रही है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप पे फोकस करो। फिर अगर तुम कोई अपना एक्शन जस्टिफाई करना चाहते हो, जहां तुमने वेलफेयर ऑफ ऑल की बात की, तो लिख दो एज पर गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया, दिस शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन एंड दिस विल गाइड माई कोर्स ऑफ एक्शन। तो खाली ये पढ़कर याद नहीं रखना, इनको अप्लाई करना है अपने आंसर्स में। और अपने आंसर्स को डाइवर्स बनाने के लिए यूज मल्टीपल लीडर्स, रिफॉर्मर्स। खाली गांधी जी पर रिस्ट्रिक्ट मत करना आंसर्स, यू हैव टू यूज सुभाष चंद्र बोस को यूज करो, ठीक है। इसके अलावा यूज स्वामी विवेकानंद, यूज गुरु नानक, यूज बुद्धा, यूज सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। डू नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू गांधी जी। इसके अलावा मल्टीपल मल्टीपल लीडर्स, रिफॉर्मर्स यूज करके आएंगे एंड इन्हें अपने एग्जाम्पल्स में यूज करना है, केस स्टडीज में यूज करना है, ठीक है। अब ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं गांधी जी के, वी ऑल नो देम, सो विल क्विकली गो थ्रू देम। ट्रुथ, स्वराज, ट्रस्टीशिप, गांधी जी तलिस्मान, सर्वोदय, फिर गांधी जी के 7 सिंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके कि 7 सिंस क्या थे, बट इसको तुम अपनी केस स्टडी में या आंसर्स में लिख सकते हो, या आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि एज पर गांधी जी 7 सिंस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ डेथ ट्रैप, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डेथ ट्रैप। तो इसीलिए दिस शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शंस। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ डेथ ट्रैप। सरोगेट एड पर आए, ठीक है, कोई भी आए, तो ये तुमने वहां पर डाल दिया 7 सिंस। ये जनरल आंसर में भी आएगा और केस स्टडी में भी आ गया। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। फिर उन्होंने क्या एम्फोसाइज किया, यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस। अब इसके साथ एग्जाम्पल देकर आना। एग्जाम्पल तुम्हें कहाँ दिख रही है, रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन पूछ रहे हो तो रियल लाइफ में वेयर डू यू सी दिस, टेल मी इन कमेंट्स, कहाँ दिख रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस किस लिए जरूरी है सोसाइटी में आज की डेट में, दैट यू हैव टू मेंशन इन एग्जाम्पल्स, या जब वो अप्लाइड पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा श्री अरबिंदो का कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअल एंड अर्थली लाइफ। इसके अलावा एजुकेशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, यू हैव टू यूज देम एजुकेशन के अपने आंसर्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दैट नर्चर्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया है। फिर इसके अलावा टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, इसकी रेलेवेंस तुम ये सोचना एग्जाम्पल्स कहाँ रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, क्योंकि आगे ये PYQ में 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। ऐसे वो किसी का भी पूछ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे हम यूज करेंगे इन्हें। जैसे उन्होंने बोला कि वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी पे फोकस किया, फिर ऑनेस्ट लिविंग पे फोकस किया, सेवा, कंपैशन, सर्विस कहाँ यूज हुई, कोविड-19, ऑक्सीजन लंगर्स, ठीक है। फिर ऑनेस्ट लिविंग, इंटीग्रिटी की बात करो इसमें, गिव एग्जांपल्स ऑफ सिविल सर्वेंट दे, या फिर कोई लीडर्स की बात कर लो इसमें एग्जांपल्स में, जैसे कि शास्त्री जी, ठीक है। इसके अलावा वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इसकी क्यों हमें जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, वायलेंस हो रही है, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड वायलेंस हो रही है, लिंचिंग हो रही है। दिस इज वाई oneness of humanity and equality is important to tackle such things in society। फिर हार्मनी एंड टॉलरेंस, ये भी सेम बात आ जाएगी। फिर इसको हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देकर ग्लोबल स्टेज का पर्सपेक्टिव भी ले आएंगे इसमें। क्यों, डायलॉग्स की जरूरत है, जैसे कि इन केस ऑफ रशिया यूक्रेन इशू, उसमें इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल। ऑलराइट, तो ऐसे इनको और इनके जो मेजर टीचिंग्स हैं उनको अपने आंसर्स में यूज करना है। फिर सरदार पटेल जी, इन्होंने क्या बोला है कि क्या रोल, सबसे पहले उनकी वैल्यू समझो, क्या उनकी वैल्यूज उन्होंने एम्फोसाइज की थी। एक्यूमेन दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन इन रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेटिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। फिर यूनिटी पे फोकस किया। अब ये कहाँ यूज हो सकती है, दैट इज फॉर यू टू थिंक, PYQs देखकर एनालाइज करो। ऐसे ही तुम्हें 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां तुम इन्हें लिंक कर पाओगे।
फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फोकस अपॉन एजुकेशन एंड नॉलेज इन एम्पावरिंग पीपल और सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऑलराइट। इसके अलावा नेताजी, अब इनके एग्जाम्पल अच्छे से यूज कर लेना, नेताजी, शास्त्री जी। ठीक है। नेताजी ने करेज एंड रेजिलियंस, देखो ये वैल्यू लिख देना, इनका नाम साथ में वैल्यूज, फिर कैसे वो चीज यूज हुई। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट आइडियोलॉजी, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस किया, बोला हम डरते नहीं हैं अंग्रेजों से। इसके बाद आ गए शास्त्री जी। शास्त्री जी का एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज रेल मिनिस्टर, जब एक्सीडेंट हुआ तो ही रिजाइंड एंड टुक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ही शोड इंटीग्रिटी एंड डिसीजननेस, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैंडल करने में। उसके अलावा ही सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी में उनका हम मेंशन करके आएंगे। ही वाज अ जेम। ऑलराइट। फिर आएंगे सिविल सर्वेंट के एग्जांपल। अब सिविल सर्वेंट के एग्जांपल हर जगह यूज होंगे एंड कुछ सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट बना लो। देयर इज अ वेबसाइट बेटर इंडिया, वहां से कुछ लिस्ट मिल जाएंगी एंड आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। ठीक है। उसमें यू हैव टू यूज उनका नाम और उन्होंने क्या चीज किया और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे प्रशांत नायर, कंपैशनेट कोझिकोड, कलेक्टर प्रो, ऑपरेशन सुलेमानी। फिर उनायन बंका, कहीं पर भी आए कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का लिंक तो ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया। फिर आर्मस्ट्रांग पामे, पीपल्स रोड मणिपुर। तुम्हें देखना है कि इसको तुम किधर किधर यूज कर सकते हो, वो तुम्हें अप्लाई करके सोचना पड़ेगा। जैसे कंपैशन, इनोवेशन, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके अलावा सेंस ऑफ मिशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, उन सब में ये एग्जाम्पल यूज हो जाएगा। इसके अलावा आईपीएस आरिफ शेख ने आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज इट कहीं पर भी जहां तुम्हें एम्फोसाइज करना हो ना, केस स्टडी में भी ये एग्जांपल्स यूज कर कर आओ। मान लो दैट यू हैव टू एम्फोसाइज कि पीपल पार्टिसिपेशन इज नीडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल, यू एड दिस, आईपीएस आरिफ शेख, कम्युनिटी पुलिसिंग, आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। फिर टीएन शेषान इंटीग्रिटी में, आईए सत्येंद्र दुबे इंटीग्रिटी में, ही डाइड बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, ही हैड टू लूज हिज लाइफ, ही एक्सपोज करप्शन एंड वाज मर्डर्ड। इन्हें अपने आंसर्स में यूज करना, ऐड करना। ठीक है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा, विच एमिनेंट पर्सनैलिटी हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट। तो इंट्रो में कौन सी पर्सनैलिटी है, उनका नाम लिख देंगे, फिर उनके कुछ चीजें जो तुम्हें इंस्पायर किया है। गिव द जस्ट ऑफ टीचिंग्स, सेकंड सब हेडिंग आ गई, फर्स्ट सब हेडिंग आ गई उनकी टीचिंग्स, तो यहाँ पॉइंट्स लिख देंगे। गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल जहां तुमने उनकी टीचिंग्स अप्लाई करी। अब मान लो तुम लिख दो एग्जाम्पल कि तुमने जाकर ब्लड डोनेट किया, एक्सीडेंट विक्टिम को तुमने बचाया। ठीक है। तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम मीटिंग छोड़कर पहले उसे बचाने के लिए लेकर गए, राइट दैट। फिर शो कि कोविड के टाइम पर यू डोनेटेड योर प्लाज्मा, यू वेंट आउट, यू हेल्प योर नेबर्स, कैसे किया, कौन सी वैल्यूज दिखाई, वो सब चीज लिख कर आनी है इसमें। एंड कैसे इनसे इंस्पायर होकर यू इनकलकेटेड इट एंड अप्लाइड इट, बस यही अप्रोच रखनी है इसमें। ठीक है। फिर गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सेंस वी नो, इंट्रो करके सेवन सेंस बता देंगे हम सीधा, और इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर्स, बायो वॉरफेयर। ठीक है। फिर नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, अब ये ऐसे में भी तुम इसको यूज कर सकते हो अपने। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, रावण के केस बता दिया, ये माइथोलॉजी का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है। ओसामा बिन लादेन का बता दिया। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, किसके केस में आएगा ये, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। ऑलराइट। नेक्स्ट, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट, इसमें हम इंट्रो में विल राइट बुद्धा के बारे में, फिर लिख देंगे कि हिज टीचिंग्स आर स्टिल रेलेवेंट एंड ये शेपिंग मोरालिटी में। तो क्या टीचिंग्स थी उनकी, फोर फोल्ड पाथ्स, पता है सबको, बुद्धिज्म की वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। फिर पीस एंड हार्मनी और मध्यम मार्ग। अब इनको उसने पूछा है मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई, तो ये चीज हमें बतानी है। पहले टीचिंग्स बताएंगे, फिर
क्यों वो रेलिवेंस है, व्हाई दे आर रेलिवेंट, तो उनके हम पॉइंट्स लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। क्यों क्यों मध्यम मार्ग इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एवरीवन इज चेजिंग मनी, वी नीड टू लिव अ गुड लाइफ, अ बैलेंस लाइफ, पीस एंड हार्मनी, टॉलरेंस चाहिए सोसाइटी में, वी नीड टू एंड वॉर्स। ठीक है, ऐसे you'll have to give particular examples इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। फिर we will conclude कि his teachings continue to inspire generations and आज भी वो हमें मोरालिटी का पाथ दिखाती हैं। अब ऐसे ही ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन किस पे है, गुरु नानक जी पे। अब उन्होंने क्या पूछा, रेलिवेंस इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड और मेजर टीचिंग्स की रेलिवेंस। अब इनके बारे में हम स्टार्टिंग में इंट्रो में बता देंगे, उसके बाद व्हाट यू कुड हैव डन इज एक टेबल बनाकर दिखा देते कि ये उनकी मेजर टीचिंग्स हैं और ये उनकी रेलेवेंस है। जैसे सेवा, कंपैशन डाल के, और एग्जांपल कि सोनू सूद ने कितने लोगों की हेल्प की, राइट इट। फिर टॉलरेंस, क्या रेलेवेंस है सोसाइटी में, डाल दो आंसर्स में। फिर ऑनेस्ट लिविंग, कीर्तन करो, ऑनेस्ट लिविंग करो। इसमें हर पॉइंट के साथ, रेलेवेंस के साथ यू विल हैव टू ऐड एग्जांपल, और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होना चाहिए। इट कुड बी आइदर फ्रॉम इंटरनेशनल स्फेयर, इट कुड बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, इट कुड बी फ्रॉम एनी डोमेन, चाहे वो हिस्ट्री से हो, कल्चर, रिलीजन, कहीं से भी हो। बट द पॉइंट इज हर पॉइंट के साथ तुम्हारा एग्जाम्पल एक आना ही चाहिए। ऑलराइट, so keep this thing in mind whenever you are writing ethics के answers. Alright, so this brings us to the end of this lecture. In next lecture we'll be covering the next topic of attitude. ठीक है, so I hope you like this lecture. All the best and have a great day.